नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ मणिपुर की घटना को लेकर सांसद से सड़क तक विरोध जारी है। सोमवार को जनपद में सभी विपक्षी दलों ने एक बैनर तले कलेक्ट्रेट क्षेत्र में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। मणिपुर में हिंसा के बीच 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करने की घटना सामने आने के बाद भाजपा की केंद्र व मणिपुर सरकार के विरोध में विपक्षी दलों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को लेकर सोमवार को सभी विपक्षी दल सपा, कांग्रेस, कामरेड, आम आदमी पार्टी व छोटे दलों ने सपा कार्यालय से पैदल मार्च निकाला। मार्च के दौरान सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने कहा कि मणिपुर की घटना से पूरा देश शर्मसार है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं, जबकि 2.5 माह से मणिपुर में हिंसा जारी है, लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकार ने हिंसा रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। विपक्षी दलों ने मांग किया कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर्वदलीय ज्ञापन था, सर्वदलीय ज्ञापन जो जिसमें आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस लगभग सारे दल थे और सीपीआई-एमएल लगभग सारे दल थे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो मणिपुर में जो जिस तरह की विभत्स वारदातें हो रही हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी का हो रहा है तो महिलाओं का शोषण हो रहा है। आप लोगों ने देखा हुआ किस तरह से पुलिस की अभिरक्षा से छीन करके महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार हुआ, उनको नग्न घुमाया गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स को तमाम बहुत ही निर्लजता पूर्वक छुआ गया। इस तरह की विभत्स घटना पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं नहीं मिलती है। और उससे बड़ी दुख की बात यह है कि पूरा प्रशासन, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, सब लोग उस घटना को छुपाते रहे और तब तक छुपाते रहे जब तक ये घटना मीडिया में नहीं आ गई। मीडिया में आने के बाद तब माननीय मोदी जी दुख व्यक्त करते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस तरह की तो सैकड़ों वारदातें हो चुकी हैं। ये बहुत दुखद है इस लोकतंत्र के लिए, उस देश के लिए। तो हम लोग यही मांग कर रहे थे कि वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और माननीय मोदी जी जो 80 दिन बाद उनको आंसू आया, गुस्सा आया, ये घड़ियाली आंसू कृपया वो न बहाएं और वहाँ पे एक्शन लें और सरकार को बर्खास्त करें। और मणिपुर जो इस समय आप लोग देख रहे हैं जल रहा है 90 दिनों से। आम आदमी पार्टी का मानना है कि ये सरकार प्रायोजित दंगा है और सरकार का ये गुजरात मॉडल है जो मणिपुर में लागू किया गया। तो गुजरात मॉडल में हम राजनीतिक दल के लोग हैं, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से गुजरात मॉडल में आदमी का कत्ल करने पर आमादा हो जाता है, औरतों की आबरू सरेआम लूटने पर आमादा हो जाता है और सरकार का मौन इस बात की ओर इशारा करता है कि ये घटनाएं सरकार पर है। वरना 90 दिन से मणिपुर जल रहा है। हम राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ा संकट ये हो गया कि हम लोग हैरान थे, सीपीआई हैरान थी, सीपीएम हैरान थी, समाजवादी पार्टी हैरान थी कि भाई इस देश में कहीं कोई प्रधानमंत्री है कि नहीं है, कोई गृह मंत्री है कि नहीं है। 90 दिनों से जो राज्य जल रहा हो, जहां पर हिंसा का तांडव सरेआम अब पूरे दुनिया में, जहां मणिपुर को लेकर के हमारी थू-थू हो रही हो, तो लोकतांत्रिक देश में एक प्रधानमंत्री होता है जिसको दुर्भाग्य से इस देश की मीडिया ने विश्व गुरु बना दिया। तो उनसे प्रधानमंत्री के पद के अनुरूप गरिमा की हम लोग जो अपेक्षा करते हैं वो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। गृह मंत्री आप देख रहे हैं वो वहाँ पर जाते हैं, अभी हमारे सीपीएम के साथी ने बताया कि वहाँ पर जाते हैं और जा करके हिंसा को रोकने की बजाय जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनको प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ पर कार्यक्रम बना करके आते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। यह देश ऐसे लोगों के हाथ में है कि जहाँ पर पूरे भारत को तालिबान बनाने की साजिश चल रही है। और अगर ये तालिबानीकरण इसका हो जाएगा तो आम आदमी का, आम औरत का, गरीब का, गुरबे का रहना इस देश में संभव नहीं होगा। और इस तरह से जो पूंजीवादी शक्तियां हैं उनकी वरदस्त हुई है सरकार, उनको संरक्षण में लेकर के और हम सारे लोगों को नेस्तनाबूद कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में हम जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो सब लोग एक मंच पर आकर के और इस घटना का विरोध किए हैं। आज की हमारी सर्वदलीय मांग है कि
मणिपुर के सीएम को बर्खास्त किया जाए और वहाँ पर शांति व्यवस्था की बहाली के लिए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जो इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, उनको अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।